हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रूपेंद्र सिंह में। आज हम पढ़ेंगे कंप्रिहेंशन टेस्ट, जिसमें देखेंगे कि कंप्रिहेंशन को किस प्रकार से हल किया जाता है और कैसे किस प्रकार से इसके प्रश्न आते हैं। तो कंप्रिहेंशन बहुत अनेकों प्रकार के आते हैं, काफ़ी बड़ा भी आता है, कभी छोटा आता है, लेकिन हम आज इसमें मीडियम साइज़ के कंप्रिहेंशन को हल करेंगे। कंप्रिहेंशन प्रत्येक प्रकार के एग्जाम में, जैसे कि एएमडी हुआ, एसएससी हुआ, जितने प्रकार के इंग्लिश से एग्ज़ाम होती हैं उन सभी में कंप्रिहेंशन आता ही है। तो आज हम देखेंगे कि कंप्रिहेंशन को किस प्रकार से हल किया जाता है और उसके आंसर को किस प्रकार से पैसेज से ढूंढा जाता है। पहले तो हमें पैसेज को पढ़ना होता है, उसके बाद उसकी क्वेश्चन आंसर देखने होते हैं, देन उसके बाद हम पैसेज का उसको कंप्रिहेंशन करते हैं, यानी कि उसकी समझ बनाते हैं। इसमें समझ के अनुसार कंप्रिहेंशन को पढ़ा जाता है और उस पढ़ने के बाद ही कंप्रिहेंशन के उत्तर दिए जाते हैं। शुरू करते हैं हम कंप्रिहेंशन टेस्ट टाइप फर्स्ट। ठीक है, पैराग्राफ फर्स्ट है अपन का कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। द मोस्ट रीजन फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, भाई सबसे मुख्य कारण है। फॉर यानी इसके लिए, दिस यानी यह, स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी राज्यों के मामलों के लिए। तो राज्यों के मामले के लिए सबसे मोस्ट रीजन है, परहैप्स यानी शायद, इज दैट इंडिया वाज द ओनली कंट्री, कि भारत ही, दैट यानी कि इंडिया वाज द ओनली कंट्री, कि भारत ही ऐसा एक देश था, इन द वर्ल्ड यानी इस संसार में, टू ट्रूली, जिसके सही मायने थे रिकग्नाइज पहचानने के, रिकग्नाइज यानी पहचानने के, द अचीवमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ है उसमें उसकी उपलब्धियों की, एक भारत ही ऐसा एकमात्र देश था जिसको सही मायने से पहचाना जाता था। ठीक है, रादर देन मेरली फोकस ऑन द debilitating faults that communism brought to its people, rather than यानी इसके बजाय, मेरली यानी ओनली, मेरली यानी केवल या फिर ओनली, फोकस यानी प्रकाशित करता है ऑन द डेबिलिटेटिंग फॉल्ट्स दैट कम्युनिज्म ब्रॉट टू इट्स पीपल। देखो, डेबिलिटेटिंग माने होता है कमज़ोर कर देना, किसी चीज़ को हम कमज़ोरी बना देते हैं ना, उसका। फॉल्ट्स यानी जो उसकी गलतियाँ हैं, दैट यानी जो कि, कम्युनिज्म यानी जो समुदाय है, ब्रॉट यानी लाया गया है, टू इट्स पीपल यानी यहाँ के लोगों के द्वारा। ठीक है, यानी यहाँ के लोगों के लिए। द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं, रियलाइज यानी महसूस करते हैं, दैट द अचीवमेंट ऑफ 100%, अचीवमेंट उपलब्धियों की, ऑफ 100% यानी 100% लिटरेसी इन अवर इन ए कंट्री, इन ए कंट्री मच, कि एक देश के लिए जो लिटरेसी यानी साक्षरता 100% है, इन ए कंट्री यानी एक देश में, मच लार्जर देन इट्स आउन, मच लार्जर देन इट्स आउन वन विद सिमिलरली कॉम्प्लिकेटेड एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुपिंग। हाँ भाई देखो, मच लार्जर देन इट्स आउन एंड विद सिमिलरली, इसी प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड एथनिक, जो कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत जटिल, एथनिक मान होती है जातियाँ, जो कॉम्प्लिकेटेड जातियाँ हैं वो एक प्रकार से समान रूप से एथनिक यानी जातियाँ होती हैं, एंड यानी और रिलीजियस यानी जो धर्म है, धर्मों का ग्रुप यानी जो समूह है, जो धर्मों का समूह है, और कॉम्प्लिकेटेड जो जातियाँ हैं यानी जटिल जातियाँ हैं। ठीक है, किसकी? अपने भारत देश की। आगे बढ़ते हैं। द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ए नेशन, रैपिड यानी जोर से, इंडस्ट्रियलाइजेशन माने होता है भाई औद्योगिकरण, ऑफ नेशन यानी एक राष्ट्र का, दैट वाज ए प्राइमरली, दैट वाज ए प्राइमरली यानी दैट यानी जो कि वाज यानी था, ए यानी एक, प्राइमरली यानी प्रमुख रूप से, प्राइमरली यानी प्रमुख रूप से, एग्रेरियन यानी जो वो कृषि होती है ना, तो अपन के भारत का प्रमुख प्राथमिक रूप से जो व्यवसाय है वो क्या अपन का? एग्रेरियन, एग्रेरियन यानी कृषि, एग्रेरियन सोसाइटी, जो कृषि करने वाले जो लोग हैं, जो समूह है। फैन द वॉल्सविक रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1917, उन लोगों ने वॉल्सविक रिवोल्यूशन, जो वॉल्सविक में आंदोलन हुआ था, टुक प्लेस इन 1917, वो उन्होंने आंदोलन कब किया था? 1917 में। द अटेंडेंस रिवोल्यूशनरी स्टेप इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब जो वो द अटेंडेंस, जो वहाँ के जो अटेंडेंस थे यानी सेवक, अटेंडेंस यानी जो सेवक थे, रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी स्टेप इन साइंस, वो उन्होंने किस में भाग लिए? साइंस और टेक्नोलॉजी, किस में? साइंस और टेक्नोलॉजी, किस में भाई?
साइंस और टेक्नोलॉजी, एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, और किस में, और उन्होंने किस में पहुंच बनाई, हेल्थ केयर में, यानी हेल्थ यानी जो स्वास्थ्य केयर है, उसकी रक्षा करता है, ठीक है। उन्होंने पहचान बनाई। प्राइमेबल अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्टैंडर्ड, प्राइमेबल मान होता है जो आदि जनजाति होती है ना, अकॉर्डिंग उनके अनुसार, टू वेस्टर्न स्टैंड, जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड में रहती है ना, जो आदिम जनजाति रहते हैं, उनके अलावा परहैप्स यानी शायद, वट नॉट अकॉर्डिंग टू इंडियन वंस, वट नॉट अकॉर्डिंग टू इंडियन वंस, ने कि भारतीयों के द्वारा, ठीक है। द जनरल पॉपुलेशन, जो सामान्य जनसंख्या है, इंडियन, और डेस्पाइट प्रोबेशन यानी निषेध के बावजूद भी, द प्रोबेशन ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार के निषेध के बावजूद भी, ऑफ द टाइम एंड द वर्स्ट आउटपोरिंग, भाई BAST वास्ट मान होता है उड़ेलना, किसी चीज़ को वास्ट, वास्ट आना होता है बहुत बड़ा, और आउटपोरिंग आना होता है किसी चीज़ को उसके ऊपर उड़ेल लेना, ठीक है। इन लिटरेचर, किस में उड़ेल दिया उनको, साहित्य में, और म्यूजिक में, इंडियन आर्ट यानी कला में, ETC, इस प्रकार की चीज़ों में। आर मोमेंटस, क्या है वो अपन के लिए, मोमेंटस यानी सबसे अहम है, इंडियन, और रिमार्केबल, और क्या है वो अपन के लिए, रिमार्केबल यानी बहुत उत्कृष्ट है, फीस्ट इन अवर इन एनी कंट्री, यानी किसी एक प्रकार से वो क्या बन जाती है हमारे लिए, रिमार्केबल फीस्ट, यानी बहुत उत्कृष्ट रूप से पर्व बन जाती है। क्या फीस्ट मान होता है भाई, पर्व, ठीक है। इन एनी कंट्री यानी किसी भी देश में। इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट यानी इस संदर्भ में, ऑल द वेस्ट फोकस, इस संदर्भ में ऑल द वेस्ट फोकस्ड ऑन वेयर द मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बाय द सोवियत स्टेट ऑन इट्स पीपल। इन इस संदर्भ में ऑल दैट वेस्ट फोकस्ड, जो पश्चिमी वेस्टर्न, जो पश्चिमी फोकस, उन्होंने प्रकाश दिया ऑन वेयर द मैसिव, ऑन वर द मैसिव ह्यूमन राइट्स, जो मानव के बहुत बड़े अधिकार हैं, वायलेशन है जो जिनका उल्लंघन किया जाता है, बाय द सोवियत स्टेट, किसके द्वारा, सोवियत स्टेट के द्वारा, ऑन इट्स पीपल, और इसके लोगों के द्वारा। द डेलिबरेट अपरूटिंग एंड मास माइग्रेशन ऑफ एथनिक पीपल, इसके द्वारा जानबूझकर, डेलिबरेट मान होता है भाई जानबूझकर, अपरूटिंग हाँ अपरूटिंग, तो उन लोगों ने क्या किया भाई, वॉयलेशन यानी उल्लंघन कर दिया, किसके द्वारा, सोवियत संघ के जो लोग हैं उसके द्वारा, और सोवियत संघ के द्वारा, ठीक है। द डेलिबरेट अपरूटिंग एंड मास माइग्रेशन ऑफ एथनिक पीपल, जो एथनिक पीपल थे ना, वहाँ की जातियाँ थी, वहाँ की जातियों वाले लोग थे, माइग्रेशन उन्होंने क्या कर दिया भाई, पलायन कर दिया, मास यानी बहुत बड़ी मात्रा में। जब किसी के ऊपर हम अत्याचार करते हैं, फिर या फिर कुछ अनेक प्रकार की समस्या को उड़ेल देते हैं उसके ऊपर, तो वहाँ से जो जनजाति यानी छोटे तबके के लोग होते हैं, वो एक स्थान को दूसरे, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं भाई, माइग्रेशन है, पलायन कर देते हैं, ठीक है। ऑफ एथनिक पीपल, जो वहाँ की जाति वाले लोग हैं, फ्रॉम वन पार्ट टू द कंट्री टू अनदर इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो कहाँ पर चले जाते हैं, पार्ट ऑफ कंट्री यानी किसी देश के भाग में, टू अनदर यानी दूसरे में, इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसका नाम क्या रख देते हैं भाई, औद्योगिकरण। द एंड ऑफ रिलीजन यानी उस जो धर्म होता है उसके एंड में, तो उसका क्या नाम रख देते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण। इन शॉर्ट यानी संक्षेप में, ऑल द टूल्स, जो सभी प्रकार के उपकरण हैं, ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचना के, ठीक है। इन शॉर्ट एंड संक्षेप में, ऑल द टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन वर एम्प्लॉयड टू कंडेम द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म सो मच एट वेरियंस विद कैपिटल थिंकिंग। देखो, इन शॉर्ट यानी संक्षेप में, ऑल द टूल्स यानी सभी प्रकार के जो तथ्य हैं, टूल्स हैं तथ्य भी होता है, ठीक है, ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना के, वर एम्प्लॉयड, वो क्या है भाई, एम्प्लॉयड टू कंडेम, क्या है, कंडेम है निंदा के, ठीक है, द आइडियोलॉजी, जो उनके विचार हैं, ऑफ कम्युनिज्म, जो उस समुदाय की, जो कम्युनिज्म है, यानी कम्युनिज्म यानी समुदाय, ठीक है, तो उस समुदाय की जो आइडियोलॉजी है, क्या है भाई, आइडियोलॉजी यानी विचारधारा, वो कैसी हो चुकी है, कंडेम, क्या है, कैसी हो चुकी है भाई, सॉरी कंडेम, ठीक है। सो मच यानी इसलिए, एट वेरियंस विद वेरियंस विद कैपिटलिस्ट थिंकिंग, सो मच यानी इससे भी अधिक ज़्यादा, एट वेरियंस, वेरियंस मान होता है भाई एक प्रकार से झगड़ना, ठीक है, विद कैपिटलिस्ट थिंकिंग, जो कैपिटलिस्ट मान होता है भाई पूंजीवादी, क्या होता है, पूंजीवादी, क्या होता है, पूंजीवादी। हाँ,
कैपिटलिस्ट में क्या होता है, पूंजीवादी। कैपिटलिस्ट थिंकिंग जो पूंजीवादी लोगों की विचारधारा है, ठीक है। हाँ, द डिफरेंस विद द इंडियन परसेप्शन, द डिफरेंस जो बदलाव है विद द इंडियन परसेप्शन, जो भारतीयों की अनुभूति है उसमें जो बदलाव है, आई थिंक एंड मैं सोचता हूँ, हियर इज दैट, हियर यानी यहाँ, एज यानी है, दैट यानी जो, वाइल द इंडियंस, जब भारतीय रिएक्ट एज द नेगेटिवली, जब भारतीय इसके विपक्ष में, किसके विपक्ष में, सोवियत संघ के, ठीक है, रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया देते हैं, एज द नेगेटिवली जो नकारात्मक रूप है, टू वॉर द सोवियत गवर्नमेंट्स, जो सोवियत की सरकार है, डिड यानी जो किया, टू इट्स पीपल यानी यहाँ के सोवियत संघ के लोगों के लिए, इन द नेम ऑफ गुड गवर्नेंस यानी अच्छी सरकार के नाम के ऊपर, जो सोवियत संघ की सरकार है उसने वहाँ के जो लोगों के ऊपर वो काम की, एक अच्छी प्रकार की सरकार के रूप में ना करते हुए उन्होंने नकारात्मक रूप से काम किया। तो इसके ऊपर जो इंडियंस हैं उन्होंने क्या रिएक्ट किया, ठीक है, विटनेस द imprisonment of Boris Pasternak and the formation of an international committee to put pressure for his release with Jawaharlal Nehru at its head। हाँ भाई, तो विटनेस ने देखा द इम्प्रिजनमेंट, खुद को कैद किया, किसको कैद किया, इम्प्रिजनमेंट यानी कैद करना, ठीक है, ऑफ बोरिस पास्टरनक, एक बोरिस पास्टरनक से एक सॉरी रसिया का एक पोइट है, ठीक है, यानी कवि है, इंडियन और द फॉर्मेशन, जो भाई फॉर्मेशन है, जो उसका गठन है, ठीक है, ऑफ एन इंटरनेशनल कमेटी, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का गठन है, टू पुट प्रेशर, वो क्या करता है भाई, प्रेशर देता है, फॉर हिज रिलीज यानी इसको छोड़ने के लिए, विद जवाहरलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के साथ, एट इट्स हेड और इसके हेड को, ठीक है, दे टुक द पेन, वो क्या महसूस करते हैं, पेन, नॉट टू कंडेम, वो दे टुक द पेन नॉट टू कंडेम द पीपल ऑफ दैट ब्रॉड कंट्री इन ब्लैक एंड वाइट टर्म्स। देखो, दे टुक पेन नॉट टू कंडेम, वो पेन ही महसूस करते हैं, पेन नॉट टू कम, निंदा ही नहीं बल्कि वो क्या महसूस करते हैं, पेन यानी कि दुख, द पीपल ऑफ द ब्रॉड कंट्री यानी उस पूरे देश में, इन ब्लैक एंड वाइट टर्म्स, भाई श्वेत और अश्वेत का जो वहाँ पर सोवियत संघ में वो चलता था ना कि ये काला है ये गोरा है, ठीक है, तो उसके लिए दे अंडरस्टूड, वो समझ जाते हैं, दैट मिंगल कि वो अब जुड़ चुके हैं, क्या कर चुके हैं भाई, जुड़ चुके हैं, इन द शेड्स यानी एक अंधेरे में, किसमें, शेड्स मान होता है भाई अंधेरा, शेड्स मान है अंधेरा, क्या होता है अंधेरा, शेड्स मान अंधेरा, ऑफ ग्रे वर ग्रेन्स ऑफ यूनिटी, ग्रेन्स ऑफ यूनिटी यानी जो विशिष्ट, ग्रेन्स ऑफ यूनिटी का अर्थ है जो विशिष्टता का अनाज है, यानी अच्छे प्रकार के लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने उनके ऊपर क्या रख दिया भाई, शेड्स यानी अंधेरा बना कर रख दिया, ठीक है, तो उनसे वो क्या कर चुके हैं, अब जुड़ चुके हैं, यानी अंधेरा से वो कौन जुड़ चुके हैं, जो श्वेत और अश्वेत हैं, तो अश्वेत जो लोग हैं, तो सोवियत संघ जो वहाँ की सरकार थी, तो वो ये ऐसा कर देती कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, तो हम उसके द्वारा मतलब हमारी सरकार के द्वारा बहुत प्रकार से अच्छे काम किए जा रहे हैं, किसके लिए, जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, तो इंडियंस वहाँ के लिए, इंडियंस जो लोग थे उन्होंने क्या किया भाई, रिएक्ट किया, ठीक है, जो वहाँ का पोइट था कौन, वो बोरिस, ठीक है, तो उसको छोड़ने के लिए, जवाहरलाल नेहरू के साथ छोड़ने के लिए उनको क्या, उसके हेड को क्या किया भाई, प्रेशर किया, क्या किया, प्रेशर, क्या किया यहाँ पर, प्रेशर, क्या किया, प्रेशर, ठीक है। द रशियन हैव नेवर फेल्ड, कि रशियन कभी फेल नहीं हुआ, ठीक है, दैट कैरेक्टरिस्ट यानी अपने चरित्र में, इन देम सेल्फ दे हैव ट्वाइस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने 2 बार प्रयोग किया, विद कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से, डिफरेंट आइडियोलॉजी यानी अलग अलग विचारधारा के साथ, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म यानी समुदायवादी और पूंजीवादी, किस किस के रूप में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया यानी प्रयोग किया, एक तो किया कम्युनिज्म के बारे में, किसके बारे में मैं वो किया एक्सपेरिमेंट, कम्युनिज्म, किसके बारे में भाई, कम्युनिज्म, ठीक है, ये वाला कम्युनिज्म, ठीक है, एंड कैपिटलिज्म, ठीक है, यानी कि पूंजीवादी, बोथ इन द स्पेस ऑफ ए सेंचुरी यानी उस शताब्दी में, जो वहाँ के रशियन थे, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया भाई, टेस्ट एंड 2 बार एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया, विथ कम्प्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजी यानी पूर्ण रूप से उस विचारधारा के रूप में जो अलग थी, किस में, एक तो कम्युनिज्म में थी और एक कैपिटलिज्म में, ठीक है, बोथ इन द स्पेस ऑफ सेंचुरी, जो वहाँ पर जो सेंचुरी थी उस स्पेस में, ठीक है।
बात करेंगे हम इसके प्रश्नों की। हाँ जी, तो हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने ये भी समझा कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, कहाँ की सोवियत संघ की गवर्नमेंट है, तो वो लोगों पर अत्याचार करे, ठीक है, उनको निंदा का पात्र बना रही है, ठीक है। तो उन लोगों ने जो इंडस्ट्रियलाइज जो औद्योगिकरण था, तो उसमें वो भी दिया, ठीक है। उनकी जो लिटरेसी थी वो उसमें वो कुछ किया, लेकिन वो पूर्ण रूप से किस में आ चुके थे भाई, शेड्स में, यानी कि अंधेरे में जुड़ चुके थे, ठीक है। आगे हम इसके उसको देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कथन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी इस पैसेज के अनुसार इज करेक्ट, यानी सत्य है भाई। कौन सा है इसमें से सब बताइए आप। देखो पहला पहला ऑप्शन है अपन का, इंडिया टुक हेड इंडिया टुक हीड ऑन द बिग फॉल्ट्स ऑफ रशियन पॉलिसीज एंड सिस्टम। इंडिया ने कुछ एक्शन लिया उसके ऊपर, नहीं ऐसा तो नहीं, ठीक है। इंडिया सीरियसली कमांडेड, इंडिया ने सीरियस कमांड दिया, ठीक। द अचीवमेंट ऑफ रशिया, जो रशिया की अचीवमेंट थी, 100% लिटरेसी एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि तुम उसमें क्या करो भाई, जो अपनी लिटरेसी है उसमें क्या करो भाई, रैपिड, ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में उसमें वृद्धि करो, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा अपन का, कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, बी आंसर, कौन सा, बी। सी भी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1970, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, द लिटरेचर आर्ट एंड म्यूजिक रिसीव ए सेटबैक ड्यूरिंग द कम्युनिस्ट रेजिम इन रशिया, नहीं ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, बी, कौन सा रहेगा इसमें आंसर, बी वाला, ठीक है, ये वाला कौन सा रहेगा भाई, बी वाला। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट डिड नॉट फोकस ऑन, जो पश्चिमी देश थे वो किस पर फोकस नहीं कर रहे थे भाई, किस पर फोकस नहीं करे, रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन रशिया। भाई क्या वो चाहते थे कि उनके जो रशिया है उसमें न्यूक्लियर बम का वो ग्रोथ हो जाए, उसकी वृद्धि हो जाए, नहीं ऐसा तो नहीं था। लेकिन देखो इसमें और देखते हैं नीचे वाला कि मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय द सोवियत स्टेट ऑन इट्स पीपल। हाँ भाई, जो मैसिव बहुत बड़े, मैसिव वैसे बड़ा होता है, ठीक है, ह्यूमन राइट जो उसके मानव अधिकार थे, वॉयलेशन जो उनका क्या किया जा रहा था, उल्लंघन किया जा रहा था बाय द सोवियत स्टेट ऑन इट्स पीपल, जो वहाँ के लोग थे ना, तो सोवियत स्टेट के जो लोग थे उनके द्वारा जो वहाँ के अधिकार थे, ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार थे, उनका किया जा रहा था उल्लंघन, ये भी सब बात सत्य, ठीक है। हाँ, डेलीबरेट uprooting and mass migration of ethnic people इन द नेम ऑफ इंडस्ट्राइजेशन। भाई इंडस्ट्राइज यानी औद्योगिकरण के नाम के ऊपर, ठीक है, जो जानबूझकर वो अपरूटिंग और मास माइग्रेशन कर रहे थे, वो कौन से लोग थे, एथनिक पीपल थे, जो जटिल जातियाँ थी, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड जो छोटी मोटी जाति होती हैं, उनको वो क्या कर रहे थे, यानी औद्योगिकरण के ऊपर क्या कर रहे थे, वहाँ से पलायन कर रहे थे, ठीक है। बोथ बी एंड सी, बी और सी तो सही है दोनों। तो इसमें पूछा है कि द बेस्ट डिड नॉट फोकस ऑन, किस पर उन्होंने फोकस नहीं किया भाई, तो इस पर नहीं किया, ठीक है, रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन रशिया, ठीक है, इस पर। तीसरा अपन का, द इंडिया परसेप्शन ऑफ यूएसएसआर वाज ऑलवेज, इंडिया की जो सहानुभूति थी, जो अनुभूति थी ऑफ यूएसएसआर, जो यूएसएसआर थी ना, उसके लिए हमेशा कैसी थी बताओ, नेगेटिव थी, नेचुरल थी, काउंटर रिएक्शनरी थी, या फिर अपलोडिंग थी। तो कैसी थी भाई, देखो नेगेटिव एंड नकारात्मक ऐसा तो हो नहीं सकता, नेचुरल एंड प्राकृतिक, ठीक है, काउंटर रिएक्शनरी जो प्रतिक्रियावादी होती, अपलोडिंग एंड जो शासकु, ठीक है, ऐसी थी। देखो ये लिख रहा है यहाँ पर ऊपर है, तो कैसी थी ये, अपलोडिंग। देखो इसका अगर यदि इसका समझ में आना तो देखो यहाँ पर है ये रही, ठीक है, एक प्रकार से उसका यहाँ पर गुड गवर्नेंस के नाम पर वो वही तो कर रही थी, रिएक्ट कर रही थी, तो उनका क्या बढ़ा रही थी वो, अपन की जो इंडियन थे वो क्या बढ़ रही थी, थोड़ा अपलोडिंग कर रहे थे, ठीक है, अपलोड है ना, वैसे सांस बढ़ाना होता है। ओके, बात करते हैं द पैसेज। अब ये पैसेज किस प्रकार का है, हाँ भाई ये पैसेज किस प्रकार का है, डिस्क्रिप्टिव है, फिर एनालिटिक है, या फिर पैराडॉक्सिकल है, थॉट प्रोवोकिंग है, बताओ। डिस्क्रिप्टिव में वर्णनात्मक है, या फिर विश्लेषणात्मक है, या फिर पैराडॉक्सिकल है, या फिर थॉट प्रोवोकिंग, या फिर इससे सोच बढ़ रही, बताओ
तो देखो ये जो पैसेज है ना, ये एनालिटिकल है, ठीक है। कौन सा रहेगा इसमें? एनालिटिकल। कौन सा भाई? एनालिटिकल, ओके। कौन सा? ये वाला, ओके। यदि आपको, ठीक है, यदि आपको इस पैसेज में कोई दिक्कत आई हो या फिर कोई प्रश्न समझ में कोई दिक्कत आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और पूछें सर कि ये कैसा उत्तर आया, ठीक है। यदि, और हम इसके बाद दूसरा भी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत अच्छा पैसेज लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसको भी देखने का, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम उसके लिए आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे, जहाँ तक प्रयास होगा उसके लिए सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।